In this video, I'm going to talk about the molecule of serotonin, which belongs to the category of autocoids. अब serotonin का केमिकली हम कहते हैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन 5-HT भी इसको इससे डिनोट करते हैं। अब इसकी नेचर क्या है, इसके बारे में कुछ सिग्निफिकेंस इसकी देखते हैं कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है बॉडी में, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी नेचर क्या है। इट इज़ एन इंडोल डेरिवेटिव, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर। अब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इन बॉडी। अब सेरोटोनिन की जो फार्माकोलॉजी है ना, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन बॉडी। मतलब ये इसके रिसेप्टर्स बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसके बैलेंसेस इन द बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो तो बंदे की ब्रेन में अनस्टेबिलिटीज आती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत इसका बैलेंस, इसकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ प्लेटलेट क्लॉटिंग। हमने जब वी टॉक्ड अबाउट द क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स, उसमें से वन ऑफ द मैकेनिज्म्स वाज कि एक प्लेटलेट से 5-HT दैट इज सेरोटोनिन निकलता है और दूसरी प्लेटलेट के ऊपर जाके जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर जाके अटैच होता है अपने रिसेप्टर पे। तो जब वो अटैच होता है तो नेक्स्ट प्लेटलेट स्टिमुलेट होती है, एज अ रिजल्ट प्लेटलेट क्लॉट बन जाता है। तो क्लॉटिंग में सेरोटोनिन का रोल है। इट प्लेज अ रोल इन माइग्रेन, हेडेक, कार्सिनोइड सिंड्रोम। कार्सिनोइड सिंड्रोम कहते हैं कि सेरोटोनिन अगर बहुत ज़्यादा रिलीज हो तो टॉक्सिसिटी हो जाती है सेरोटोनिन की, इसको हम कहते हैं कार्सिनोइड सिंड्रोम। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय दैट। प्लेज अ रोल इन माइग्रेन, हेडेक, कार्सिनोइड सिंड्रोम। अब ये जो ब्रेन से रिलेटेड है डिजीजेज, पैथोलॉजीज, तो इसीलिए ब्रेन की फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेरोटोनिन का। उसके बाद अगर बात करूँ तो देयर इज़ अ रोल इन ब्रेन इन्वॉल्व इन मूड, स्लीप, एपेटाइट। ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे हायर सेंटर्स जो ब्रेन में प्रेजेंट है वहाँ से कंट्रोल हो रही थी। मूड, स्लीप, एपेटाइट, रिसेप्टर सेंटर्स होते हैं इन द ब्रेन। टेम्परेचर रेगुलेशन, पेन परसेप्शन एंड बीपी रेगुलेशन एज वेल। ये वाला बीपी रेगुलेशन ये ब्रेन को जो सेंटर है वहाँ से रेगुलेट हो रहा है। अब पैथोलॉजीज की बात करें तो पैथोलॉजीज कैसी हो सकती हैं? डिप्रेशन, एंग्जाइटी, माइग्रेन, अगर सेरोटोनिन के लेवल्स में इम्बैलेंस आएगा। Serotonergic receptor neurons are also found in enteric nervous system of GIT around blood vessels. अब GIT के अराउंड हमारे पास जो हमारे पास लेयर्स होती हैं, म्यूकोजल लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है वो GIT की पेरिस्टालिसिस को कंट्रोल करता है। तो वो कह रहा है कि सेरोटोनिन का जो मॉलिक्यूल है वो उसको भी रेगुलेट कर रहा है, जो हमारी GIT की पेरिस्टालिसिस और इसकी एक्टिविटी है। और इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट अराउंड ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स को डायरेक्ट स्टिमुलेट भी कर सकेगा सेरोटोनिन। अब सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन की बात करते हैं, उसके साथ मेटाबॉलिज्म ऑफ सेरोटोनिन। सिंथेसिस कैसे होती है कि ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड उसके ऊपर हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करता है, दैट कन्वर्ट्स इनटू 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन पे डीकार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा, इट कन्वर्ट्स इनटू 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन। सिंपल 2 स्टेप्स हैं। हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करेगा, हाइड्रोक्सिलेशन होगी तो 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बन जाएगा। 5 ट्रिप्टोफैन को ट्रिप्टामीन में कन्वर्ट करने के लिए, अमीन में कन्वर्ट करने के लिए डीकार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा। सिंपल। अब इसको हमने डीग्रेड करना है बॉडी में, तो मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है इसका? 5-HT पे 2 एंजाइम एक्ट कर सकते हैं, या तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज या डिहाइड्रोजिनेज। MAO और मोनोअमीन ऑक्सीडेज विल कन्वर्ट इट 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन इंटू 5-हाइड्रोक्सी-इंडोल एसिटिक एसिड। अगर डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन पे तो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफोल बनेगा, एक एल्कोहल मोइटी बनेगी। इसमें एसिड बन रहा है, इसमें एल्कोहल बन रहा है, इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। So that is it about the serotonin, its physiology and its significance in the body.